हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। और पोल ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे वेदों के 10 रोचक तथ्यों की। मैंने पोल करवाया था जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, उसके सबसे पहले रिजल्ट्स बता देता हूं और उसके बाद में फिर आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा रोचक तथ्यों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पोल के बारे में डिस्कस करके बता दूं कि मैंने आपसे पोल के बारे में पूछा था, इसमें से कौन सा वेद वशीकरण, जादू और टोने से संबंधित है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में सबसे ज्यादा लोगों ने अथर्ववेद कहा 78%, और यही सही जवाब है। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब मैं आपको इसके रोचक तथ्यों के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि वेद क्या है, तो वेदों का अर्थ या दूसरा नाम है अपरुष्य और श्रुति। क्यों है अपरुष्य और श्रुति, दोनों को बताता हूं मैं। अपुरुष का मतलब हो जाता है कि ये वेद पुरुष के द्वारा रचना नहीं किए गए हैं, ऊपर वाले ने इनका रचना किया है, यानी ये अपुरुष्य है। इसके बाद में श्रुति का मतलब क्या है, जब ये वेदों की रचनाएं हुई तब लिखने की कला जो है वो विकसित नहीं हुई थी, इस वजह से इन्हें सुना जाता था। यानी कि गुरु कहेगा और तब आपको वेद ज्ञान मिलेगा, यानी याद होगा। तो श्रुति यानी सुनना, इन्हें श्रुति भी कहा जाता था। इसके बाद में अगली चीज है कि इन्हें क्यों पढ़ा जाता था, तो इन्हें ईश्वर की वंदना के रूप में पढ़ा जाता था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो है कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। ध्यान देना है, इसमें कुल मिलाकर के 10 मंडल होते हैं, जिसमें से कि 2 मंडल से 7 मंडल तक पुराने और 1 और 10 को नया मंडल माना जाता है। ऐसा क्यों? मंडल से आप ये समझ लीजिए, ये अलग अलग ऋषियों द्वारा लिखे गए थे, अलग अलग फैमिलीज द्वारा लिखे गए थे, और इन्हें 2 से 7 लिखने वालों की जो कालखंड है वो पुरानी मानी जाती है, और 1 और 10 जो है वो पुराना यानी कि आगे के कालखंड का माना जाता है। इस प्रकार से गंगा और यमुना का जिक्र बाद के वेदों में मिलता है, जिससे पता चलता है कि शुरुआती जो लोग थे जिन्होंने इन ग्रंथों का अध्ययन किया और लिखा, वे सिंधु नदी के आसपास मिलते थे। तो यहां पर देखने वाली बात यह है साइंटिफिक तौर से कि 2 और 7 में हमें कहीं पर जिक्र नहीं मिलता गंगा और यमुना का, ये मैंने डिटेल बताया। इसके बाद में मंडल 3 में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जो कि सावित्र यानी सूर्य को समर्पित है, ऐसा उसमें बताया गया है। इसके बाद में मंडल 9 जो है, मंडल 9 सोमदेव को समर्पित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट है यजुर्वेद का उपयोग क्यों किया जाता था। तो यजुर्वेद का उपयोग बलि के नियमों, यज्ञ के नियमों और गणित विज्ञान की जानकारी के लिए किया जाता था। इस यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। तो इस तरीके से 2 भागों में इसे बांटा गया था। अगला है कि यजुर्वेद के अगला जो पॉइंट है वो है इंटरेस्टिंग कि सामवेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो वो है सामवेद से। इसके बाद में है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में ये जानकारी है कि अथर्ववेद अथर्व ऋषि के द्वारा लिखा गया, और इसमें सभी प्रकार के ऐसे मंत्रों का जो है उल्लेख है जिससे कि आप वशीकरण, जादू और टोना कर सकते हैं। इस वेद में प्रजापति की 2 कन्याओं का उल्लेख किया गया है, जिसको सभा और समिति कहा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे, आपके जानकारी को बढ़ाते होंगे। इसी प्रकार से मैं पोल करते रहता हूं, आप पार्टिसिपेट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।